स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड एलसीएम ऑफ दैट नंबर। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं 16 और 12। आपसे कहा गया कि इनका ऐसा नंबर जो दोनों का कॉमन मल्टीपल हो, जिन पे दोनों का टेबल चला जाए और वो सबसे छोटा हो, उससे छोटा कोई ऐसा नंबर ना हो जो इन दोनों को मुकम्मल तौर पे मल्टीपल हो, इन दोनों का मुकम्मल तौर पे मल्टीपल हो, या इन दोनों को मुकम्मल तौर पे डिवाइड करता हो। सबसे छोटा कॉमन जो दोनों का एक ही हो। तो आप क्या करते हैं, इसके लिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए आप इसके फैक्टर्स निकालते हैं। हम कैसे करते हैं, 16 और 12 को लिख लेते हैं। अब इस फैक्टर निकालने में आपने टेबल कौन सा लगाना है ये बात ध्यान में रखिए। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, इसके तीन मेथड होते हैं। हम सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं। कौन सा मेथड कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स के टेबल लगा के हम फैक्टर्स निकालेंगे। आपने बस ये बात ध्यान में रखनी है। हम प्राइम नंबर पढ़ के आए हैं, हम एलसीएम निकालें एचसीएफ निकालें, हमने यूज करना है तो सिर्फ प्राइम नंबर यूज करना है ये चीजें सॉल्व करने के लिए। अब इसका अगर एलसीएम निकालना हो तो प्राइम नंबर में सबसे छोटा यूज कर लेता हूँ 2, 2 8 द 16 कॉमा 2 6 द 12। फिर लाइन ये एलसीएम तो आता है ना आपको, इस तरीके से करना, 2 4 द 8 2 3 द 6। फिर हम निकालेंगे 2 2 द 4, 3 कॉमन आ गया, 2 पे 3 का टेबल निकल रहा है। इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन छोटी है इस वजह से। अब हमारे पास 2 एंड 3 बचा था, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया। इधर हमारे पास फिर दोबारा 2 का टेबल लगाते हैं, 2 1 द 2 3 सेम आ गया क्योंकि 3 पे टेबल नहीं लग रहा। इधर फिर 3 1 द 3 आ गया। अब हमारे पास ये सारे फैक्टर्स निकल आए, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 एंड ये 3। हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो हो जाएगा 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 3 द 48 48। तो इसका 48 एलसीएम निकला। 48 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल है। क्लियर हुई बात? ठीक। अब जी सर। अब एलसीएम का एमसीक्यूज बेस्ड एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द हाईएस्ट नंबर। जो इन दोनों में से हाईएस्ट नंबर होगा या तो उसके बराबर एलसीएम आता है हमेशा, या उससे बड़ा आता है। तो इधर हमारे पास 48 एलसीएम आया, ये 48 इस 16 से बड़ा आया है। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है एलसीएम का। आहत क्या नो सर, आप क्या ये भी समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? जरा माइक खोल के बात करें आप। क्या क्या इशू आ रहा है, माइक तो खोलें जरा आप अपना। सर इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा सर। क्या चीज आपको प्लस माइनस आता है? नो सर। प्लस माइनस भी नहीं आता? नहीं सर। यार ये तो काम खराब है ना फिर। प्लस माइनस तो सीखना चाहिए था ना आपको। नहीं सीख पाया सर। तो यार प्लस माइनस इधर मैं बैठ के नहीं सिखा सकता ना आपको। एडवांस लेवल पे आप जेएसटी की तैयारी कर रहे हैं, 16 14 स्केल की जॉब है। ग्रेजुएशन आपने की भी है ना? यस सर। तो कहाँ क्या किया, क्या आपने बीएससी भी क्या किया, बीएससी की है, क्या किया? हाँ जी, वेटनरियन वेटनरियन हूँ सर मैं। अच्छा, तो मैथमेटिक्स नहीं होती आपके पास? सर मैथमेटिक्स स्कूल के बाद नहीं पढ़ी है मैंने। स्कूल ये स्कूल लेवल का है, ये छठी क्लास का है। एलसीएम एचसीएफ प्राइम सर नंबर्स। समझ में नहीं आ रहा। आप हाँ जी, ये तो समझ में नहीं आ रहा सर, समझ में ही ना सोचे। समझ में न तो अचे तव्हां के एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं दिया, प्लस माइनस वन कट सट वन डिसेंड ये जेके भी होंदा टर्म्स। सर प्लस माइनस में लेट मी से मतलब इक्वल इहो मूंखे थोड़ो घणो ईंदो हूंदो, बाक़ी ही ॾाढो इक्वेशन्स हैं ही थोड़ो मूंखां टफ। ये बताओ मुझे, ये इसका आंसर क्या होगा? 8 सर। और इसका आंसर क्या होगा? 4। 4 प्लस का होगा माइनस का होगा? माइनस। मैं उससे पूछ रहा हूँ, आहत से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, 4 माइनस आंसर माइनस ही थींदो सर, मतलब 4 ही ईंदो। माइनस 4 आएगा ना, माइनस 4 ईंदो ना आंसर? हाँ सर। ठीक है, हाणे प्लस माइनस अचे त इहा ई ॻाल्हि त मां हुते सम्झाई आहे। हाणे इन ई सिचुएशन में अगर मां ईअं कयां 2 प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। तो सर इहा ई त कॉम्प्लिकेटेड है जेका मां चवां। हाँ, इन में छा करिणो आहे तव्हांखे, डिमास रूल खे ज़हन में रखिणो आहे, या पोइ डिमास तव्हांखे ज़हन में रखिणो आहे। हमेशा हिन एक्सप्रेशन में तव्हां जॾहिं सॉल्व कंदव सभिनीनि खां पहिरियों तव्हांखे ब्रैकेट सॉल्व करिणो आहे। ब्रैकेट आहे हिन में? जी आहत, आहत 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 का रिस्पॉन्स चाहिए भाई मुझे जी। ब्रैकेट है इसमें आहत? ब्रैकेट कोने सर? ना है ब्रैकेट, रूल आउट थी कोने हुन खां पोइ ऑर्डर आहे को स्क्वायर पावर अंडर रूट कुछ ना है, ए भी आउट थी। नो हाणे सर। डिवीजन आहे? जी सर। सभिनीनि खां पहिरियों असां डिवीजन कंदासीं हिन सॼे एक्सप्रेशन खे। मां ॾिसो हाणे सम्झो, 2 खे मां सेम लिखियो, प्लस 3 के भी सेम लिखियो, माइनस 1 के भी सेम लिखियो, मल्टीप्लाइड बाय हाणे असां डिवाइड कयूं था 2 ऐं 4 के, 2 1 द 2 2 2 द 4 ईअं ई आहे। हिते आंसर असां वटि 2 ईंदो। ठीकु आहे, असां जी सर। डिवीजन सॉल्व करे वियासीं। हाणे डिवीजन खां पोइ असांखे एक्सप्रेशन में ॾिसणो आहे मल्टीप्लाई आहे हिन में? जी सर।
वो असां मल्टीप्लाई कंदासीं 2 + 3 के मां सेम रखियो माइनस 1 टू द 2 1 द 2 थी हो ना 1 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 1 द 2 अच्छी हो हाने मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व करेगा से हाने एडिशन 2 + 3 या 4 - 2 इज इक्वल्स टू 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2 ये असां वटि आंसर अची वेंदो असां खे ॾिसणो चाहे असां खे हमेशा मैथ सॉल्व करण में जॾहिं भी तव्हां वटि अहिड़ा एक्सप्रेशन अचनि जंहिं में मल्टीपल ऑपरेशंस यूज़ थियल हुजनि उन में असां हमेशा बोर्ड मास जो रूल फॉलो कंदा आहियूं हमेशा असां खे ऑर्डर खे मेंटेन रखणो आहे पहिरियों ब्रैकेट सॉल्व कंदासीं पोइ असां ऑर्डर सॉल्व कंदासीं पोइ डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन देन एंड में सबट्रैक्शन कंदासीं पोइ असांजो आंसर सही ईंदो क्लियर थी ॻाल्हि आई समझ लिटिल बिट सर हाँ बस हाणे हिनखे छॾियो प्रैक्टिस नेक्स्ट टॉपिक जी मुझे छॾियो इग्नोर कयो नेक्स्ट टॉपिक ते मां चवंदुमि त ना वो तव्हांखे प्रैक्टिस करणी आहे मां इग्नोर केतिरो कंदुमि यार हाणे अॻे कॉम्प्लेक्स मामला शुरू थी वेंदा वरी इशू थोड़ो घणो रहंदो थोड़ो घणो तव्हां फाउंडेशन ते फोकस कयो पोइ वरी डिस्कस कंदासीं बहरहाल अभी आ जाते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे समझ में आ गया आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल अब लीस्ट जी कॉमन सर मल्टीपल क्या होता है इसके अंदर हम बेसिकली एलसीएम निकाल रहे होते हैं उसके बाद फैक्टर्स निकालते हैं जो फैक्टर्स आते हैं हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आता है वो हमारे पास एलसीएम होता है क्लियर हुई बात अब एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द हाईएस्ट नंबर जो दो नंबर दिए हुए होंगे इधर हमारे पास 100 दिया है और इधर हमारे पास 200 दिया है अगर हमें कहा इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो इनका जो एलसीएम आएगा वो या तो 200 आएगा या 200 से बड़ा आएगा ग्रेटर देन 200 होगा कभी भी इससे छोटा नहीं हो सकता एलसीएम क्लियर हुई बात अब एलसीएम आपको जी सीधा सर सीधा कभी भी नहीं पूछेगा एलसीएम हम यूज कब करते हैं अब ये बात पॉइंट्स अपने पास जहन में रखें और लिख के रख लें ये बात ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी गेम इधर छुपी हुई है एलसीएम हमने कब यूज करना है एलसीएम यूज करना है व्हेन यू वांट टू नो व्हेन थिंग्स हैपन टुगेदर अगेन कि कोई भी चीज दोबारा कब इकट्ठे होगी ये चीज निकालने के लिए हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल का यूज करते हैं एलसीएम का यूज करते हैं फिलहाल ये पॉइंट नोट करें आगे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं प्रॉब्लम्स आ रही हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके अंदर आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी एलसीएम एक तो आपने तब यूज करना है जब व्हेन थिंग्स हैपेंस टुगेदर अगेन जब आपने ये फाइंड आउट करना हो कि ये चीज जो इवेंट हुआ है ये दोबारा इकट्ठे दो इवेंट कैसे होंगे क्योंकि एलसीएम हम मालूम करते हैं दो या दो से ज्यादा नंबर के दरमियान तो हमने जब ये देखना हो कि ये दो से ज्यादा नंबर कब दोबारा इकट्ठे होंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे एलसीएम दूसरा पॉइंट व्हेन यू आर फाइंडिंग अ टाइम डिस्टेंस और इवेंट दैट रिपीट्स कि एक चीज या कोई भी टाइम या कोई भी इवेंट जो किसी टाइम में हो रहा है दोबारा ये किस टाइम के अंदर रिपीट होगा वो चीज मालूम करने के लिए आप एलसीएम यूज करेंगे एलसीएम यूज तब करेंगे जब व्हेन यू वांट टू मेक इक्वल साइज्ड पीसेस फॉर डिफरेंट थिंग्स दैट विल फिट ऑल फॉर इंस्टेंस आप 10 मीटर कपड़ा लेके आए आप बोल रहे हैं इसके मैंने 5 इसके कितने इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं वो इक्वल पार्ट्स निकालने के लिए इक्वल साइज निकालने के लिए या एक आपके पास 10 एप्पल हैं और 5 ऑरेंजेस हैं अब आप ये कितने बच्चों में इक्वली तकसीम कर सकते हैं कि सबके पास एक एप्पल और एक ऑरेंज या आधा एप्पल एक एप्पल या आधा ऑरेंज किसी भी कॉम्बिनेशन में सबको इक्वल डिवाइड हो जाए तो उस सूरत के अंदर आप क्या यूज कर रहे होंगे एलसीएम यूज एलसीएम फॉर रिपीटिंग इवेंट्स पहली बात कॉमन टाइमिंग दूसरी बात एंड व्हेन थिंग्स हैपन टुगेदर अगेन दोबारा कोई भी इवेंट इकट्ठे कब पॉसिबल हो सकता है वो चीज यूज करने के लिए आप क्या वो चीज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे एलसीएम यूज करेंगे अब एलसीएम के लिए आप किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी रियल लाइफ न्यूमेरिकल में किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपने चीजें कौन सी नोट करनी है आपने देखना है टुगेदर अगेन वर्ड यूज हुआ हो एट द सेम टाइम वर्ड यूज हुआ हो नेक्स्ट टाइम दे मैच लीस्ट नंबर दैट वर्क फॉर ऑल ये चीजें जब ऐसे वर्ड या ऐसे टर्म्स यूज हुए हों तो उस सूरत के अंदर आपने एलसीएम यूज करना है क्लियर हुई बात अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ ये पॉइंट्स लिख लें जरा इसको ना ताकि आपको ये चीजें आगे अभी आपको आधी बात क्लियर होगी कंफ्यूजन चल रहा होगा लेकिन जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं अब एलसीएम में डायरेक्ट आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि भाई आप एलसीएम निकालें 2 और 4 का बताएं क्या आंसर होगा ऐसे नहीं कहेगा वो आपको न्यूमेरिकल देगा 3 buses लीव अ स्टेशन एट इंटरवल ऑफ 10 15 एंड 20 मिनट्स अब 3 बसें हैं एक 10 मिनट में निकल रही है अगली बस 15 मिनट में और तीसरी बस 20 मिनट में अब बोल रहा है व्हेन विल दे ऑल लीव अगेन टुगेदर ऐसा कौन सा टाइम होगा जब ये तीनों इकट्ठी लीव कर रही होंगी हर 10 मिनट में एक बस निकल रही है फिर हर 15 मिनट में एक बस निकल रही है फिर हर 20 मिनट में एक बस निकल रही है 3 buses leave a station at interval of 10 15 and 20 minutes when will they all leave again together अब अगेन टुगेदर की बात आ गई हमने आंखें बंद करके समझ लेना है कि इधर एलसीएम होगा अब इसका सॉल्यूशन देखना ऑप्शन वगैरह इसलिए नहीं दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे इसमें 10 हम लिखेंगे 10 15 एंड 20 इनका हम ले लेंगे एलसीएम एलसीएम लेते हुए हम क्या बात ध्यान में रखेंगे कि जो टेबल इधर यूज करेंगे वो प्राइम नंबर होना चाहिए सही है हमेशा यूज कौन सा नंबर करना है प्राइम नंबर आप शुरू के 10 या 20 प्राइम नंबर्स अपने जहन में रख लें वो याद कर लें अगर नहीं याद वैसे बेसिक्स हैं सबको याद होते हैं सबसे पहले हमें शुरू ही 2 से करना है अगली कहानी नहीं करनी 2 5 द 10 इसके ऊपर 5 2 का टेबल लग रहा है 15 के ऊपर लगेगा जी सर कौन सा क्या लगेगा नो सर नहीं लगेगा हमने नहीं लगा कंप्लीटली नहीं लग रहा हमने 15 का 15 नीचे उतार लिया 2 10 द 20 ठीक हुई बात 20 अब इधर हम 5 का टेबल लगा दें 5 इज द प्राइम नंबर जी इधर हम 5 नो का सर टेबल 5 प्राइम नंबर नहीं सर 3 का लगेगा ना भाई मैं प्राइम नंबर है अलग 2 से छाड़ी के 10 है ना 3 3 का लगेगा देखें ना अब मैं बताता हूं कंफ्यूज नहीं होना 3 का लगा देते हैं 3 का लग जाएगा 5 पे नहीं लग रहा 5 सेम आ रहा है
5 इधर 5 आ जाएगा, 5 3 15 होता है, 10 के ऊपर नहीं लग रहा, 10 सेम आ जाएगा, ठीक है। अब इधर मैं 2 का भी लगा सकता हूँ, 10 पे 2 का लग रहा है। बिल्कुल लग सारे रहे होंगे, लेकिन हमने क्या करना है, चीजों को जल्दी जल्दी हमने फिगर आउट करके रूल आउट करने की कोशिश करनी है ताकि हम क्लियर रहे। मैंने इसे इधर 5 का लगा दिया ताकि हम जल्दी क्लियर हो जाए। 5 1 5 जी सर 5 3 ठीक 15 15 5 2 10। अब हमारे पास एक 2 का टेबल लग जाएगा, 1 आ गया सेम, 3 आ गया सेम, 2 1 2, फिर हमारे पास 3 का टेबल लग जाएगा, तो नीचे 1 1 एंड 1 आ रहा है। अब ये हमारे पास एलसीएम निकल आया। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा 5 2 10। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्या आंसर आ रहा है? 60 60 सर 60 आंसर दे दो 60 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कितने टाइम के बाद ये आपस में मिलेंगी? 60 मिनट्स के बाद। कितने टाइम के बाद? 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद। उधर ऑप्शन में 1 घंटा भी होगा, 60 मिनट्स भी होंगे, 30 मिनट्स भी होंगे एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें होंगी। क्लियर हुई बात? जी सर यस सर बड़ा टाइम लग रहा है यार, नोटिफिकेशन आ गया। इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता? नहीं, कोई मैटर नहीं करता सीक्वेंस। इजी, जैसे आपको इजी लगे। पहले 5 का टेबल लगा दें, आपकी मर्जी है, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप हमेशा छोटे से शुरू करें, 2 से, उसके बाद फिर 3 प्राइम नंबर ट्राई करें। लग रहा है तो उससे ये होता है कि अगर आपको बड़ा टेबल नहीं आ रहा, फॉर इंस्टेंस 7 का टेबल में आपको कंफ्यूजन आ रही है, 17 के टेबल में कंफ्यूजन आ रही है, तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप छोटे से शुरू करेंगे तो ईजी हो जाएगा। कोई मेथड यूज करें, डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज प्राइम नंबर यूज हो रहा है, मुकम्मल डिवाइड कर रहा है, कंप्लीट फैक्टर है, तो आपका आंसर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व करें जरा। कहता है यू वांट टू बाय इक्वल लेंथ ऑफ क्लॉथ रोल्स टू डिवाइड बिटवीन साइजेस 6 मीटर्स एंड 9 मीटर्स, व्हाट इज द मिनिमम रोल लेंथ दैट फिट्स बोथ साइजेस। आप एक रोल लेना चाह रहे हैं कपड़े का, ठीक है, किसी भी, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इसके मैं 6 और 9 मीटर्स के पीस बना लूं, और वो पीस मेरे पास अगर 6 के 6 पीस हैं तो 9 के भी 6 पीस होने चाहिए। तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन लेने के लिए मुझे टोटल कपड़ा कितना लेना पड़ेगा कि एंड में मेरे पास कोई कपड़ा बचे ही ना, सारा मुकम्मल तौर पे आ जाए। हम क्या करेंगे, इसका सिंपली एलसीएम लेंगे, जो नंबर्स हमारे पास 6 एंड 9 है, इसका एलसीएम ले लें। 6 एंड 9, क्या एलसीएम आ रहा है? 9 9 आ रहा है। चलें इसको सॉल्व कर देते हैं। हम इसके ऊपर 2 का टेबल लगा सकते हैं। चलिए छोटे से शुरू करते हैं, जैसे आप कंफ्यूजन हो। 2 का लगाते हैं, 2 3 6, 9 के ऊपर नहीं लगता, 9 सेम आ गया। 3 का लगेगा, 3 1 3, 18 है जीरो आंसर 18 आएगा। 9, ओके ओके ओके, 1 एंड 1, तो 3 3 जी 9 सर 9 2 18, तो 18 मीटर आपको कपड़ा लेना पड़ेगा। तो आप जितने 6 मीटर वाले पीस होंगे उतने ही 9 मीटर वाले पीस बना सकते हैं। क्लियर हुई बात? जी सर जी सर जी ये जी, सर 1 1 हो रहा है लास्ट में जाके। टेबल लगा रहे हैं ना, 1 बच रहा है ना, 1 के ऊपर तो 1 का टेबल लगा लें, 1 के ऊपर लगाते रहें, 1 1 1 1 1 1, फिर लगाते रहें 1 1 1 1 1 1। 1 ना प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर है, वो यूनिट है। 1 इज अ यूनिट, तो जहाँ पे भी 1 बचता है इट मींस 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग। अगर 1 को मैं उठा के 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूं, आंसर क्या आएगा? 100 100 आएगा। तो 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1 कर दूं, आंसर क्या आएगा? 100 ही आएगा। 100 रुपए हैं, अगर वो मुझे एक बंदे में डिवाइड करने हैं तो मैं उसको कितने दूंगा? 100 रुपया ही दूंगा। 100 जाहिर सी बात है, जब एक है, अगर 2 आ जाएंगे तो फिर मैं 50-50 करूंगा, अगर 3 आ जाएंगे तो फिर मैं 33 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ करूंगा, ऐसे आगे मैं बढ़ता जाऊंगा। आई बात समझ में? जी तो ये होता है डिवीजन सिंपली। अब उसके बाद आ जाते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। अब यहाँ से आपका कंफ्यूजन आन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा विजिलेंट रहिएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले था एलसीएम, अब है हमारे पास एचसीएफ। वो था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा दोनों का मल्टीपल कॉमन। इधर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा। द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज कॉमन फैक्टर फॉर 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड एचसीएफ। फॉर इंस्टेंस हमारे पास है 8 और 16। आपसे कहा गया कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करें, हम वही करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। 2 4 द 8, 2 8 द 16, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, ठीक है। इन सबको हम कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की पहचान क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज लेस देन और इक्वल्स टू द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इधर तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 18 है। अब आपने क्या देखना है, जो जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, एलसीएम और एचसीएफ में शॉर्टकट बता रहा हूँ, डिटेल नहीं है, ये ऐसी चीजें हैं कि आपको सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हेल्प आउट कर सकती हैं। अब आ जाते हैं यहाँ तक, यहाँ तक बात आपको समझ में आई थी सॉल्यूशन की? एलसीएम में हम क्या कर रहे थे, टोटल जब तक रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा था तब तक हम टेबल लगा रहे थे, ऐसे ही है। जी सर
इसके अंदर हम ऐसा नहीं जी, करेंगे। जी इसके सर। अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जब तक ये जो हमने फैक्टर यूज़ किया है ये दोनों पे लग रहा है तो वेल एंड गुड है। जहाँ पे ये दोनों पे नहीं लगेगा वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। 2 टू द 4 2 4 द 8 अभी भी 2 का अगर इधर टेबल लगाऊँ दोनों पे लग रहा है। 2 1 द 2 2 2 द 4 अब अगर मैं 2 यूज़ करूँ तो क्या ये दोनों पे लग रहा है 2? नो सर। नो 1 पे नहीं लग रहा, तो हमने ये स्टेप यहाँ पे क्विट कर देना है। ये स्टेप नीचे नहीं सर करना। मतलब वो टेबल अंडा से जो बिना नहीं लगी बिल्कुल सिर्फ एचसीएफ में ये करणो आहे तव्हांखे। एलसीएम में तव्हांखे बिल्कुल एट द एंड ताईं पुॼाइणो आहे जेसीं ताईं 1 1 1 हर जाइ ते न अची वञे। हिन में तव्हांखे ईअं न आहे करणो सर एचसीएफ अगर में। टेबल जिंदी न लगे बस बिना उते न छॾे लगे ॾियो, तो बस उते छॾे ॾियो। अगर प्राइम आंसर थी वो लास्ट। हाँ बिल्कुल हाणे हिते छॾियूं था असां। हे इधर 1 आ गया और इधर 2 आ गया, ठीक है। बस इधर छोड़ देना, ये वाला आपको फैक्टर यूज़ नहीं करना। 2 टू द 4 4 टू द 8 तो इसका एचसीएफ कितना होगा 8 होगा। 8 इज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर। यस ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें फिर मैं दोबारा मीटिंग का लिंक सेंड करता हूँ क्योंकि टाइम रह गया 3 मिनट। एलसीएम का जवाब बड़ा आता है और एचसीएफ का छोटा जवाब आता है। उन दो नंबर्स जिन दो नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ लेना हो, अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो उन दोनों नंबर्स में जो छोटा नंबर है एलसीएम या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। क्लियर हुई बात? लेकिन एचसीएफ में जब आपको सॉरी एचसीएफ की बात की, एलसीएम में जब आपको एलसीएम लेंगे उस वक्त जो बड़ा नंबर होगा या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। एचसीएफ में या तो उससे छोटा होगा या छोटे नंबर से बराबर होगा। क्लियर हुई बात? जी सर। जी सर। एक और नंबर देख लेते हैं, हम ले लेते हैं अब 6 और 9। आपको कहा गया इन दोनों का एचसीएफ मालूम करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करें। हम इसमें टेबल लगाएंगे। 2 का टेबल लगता है दोनों पे? नहीं लगता। दोनों पे नहीं लगता ना। 9 कितनी 3 का नो लगा सर 3 तो लगो सर। 3 टू द 6 3 3 द 9। अब इसके ऊपर कोई टेबल लग रहा है ऐसा टेबल जो दोनों के ऊपर लगता हो, प्राइम नंबर ऐसा जो दोनों के ऊपर लगता हो? नहीं है। नो सर। बस हमारा नहीं एचसीएफ 3 है। तो 6 और 9 का एचसीएफ क्या है? 3। अब ये 3 जो है जो इन दोनों में छोटा नंबर 6 है तो 6 से छोटा है या उसके बराबर होगा। क्लियर हुई बात? अगर मैं आपको इन्हीं नंबर का कहता कि 6 और 9 का आप मुझे एलसीएम निकाल के दिखाएं 6 और 9 का, तो आप एलसीएम निकालने के लिए 2 3 द 6 करते, 9 को सेम रखते, 3 3 द 3 1 द 3 3 3 द 9 करते, 3 1 सेम रखते, 3 1 द 3 करते, 3 3 द 9 9 टू द 18। आप बोलते 6 और 9 का एलसीएम जो है वो क्या है 18 है, लेकिन इसका एचसीएफ कितना है? एचसीएफ इसका 3 3 है। क्लियर हुई बात? तो एचसीएफ के अंदर हम क्या करते हैं, हम उधर ही स्टॉप कर देते हैं। क्लियर है? जी सर। एचसीएफ हम यूज कहाँ पे करेंगे? एलसीएम का हम देख के यूज कहाँ पे करेंगे? एलसीएम का हमने पढ़ा कि एलसीएम भाई हमने जब चीजें एक जगह पे हो रही हो या कोई इक्वल साइज में डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो, मतलब जिस भी क्वेश्चन में टुगेदर अगेन का कंसेप्ट आ जाए, एट द सेम टाइम का कोई आइडिया आ जाए, नेक्स्ट टाइम दे मैच का या नेक्स्ट टाइम दे मीट का कोई कंसेप्ट आ जाए या लीस्ट नंबर दैट वर्क्स, तो हम एलसीएम यूज करेंगे। एचसीएफ हम कब यूज कर रहे होंगे? एचसीएफ हम यूज करेंगे व्हेन यू वांट टू डिवाइड और शेयर थिंग्स इक्वली। जब आप चीजें इक्वली डिवाइड करना चाहते हो सब में तो आप क्या यूज करेंगे? एचसीएफ यूज करेंगे। या फिर आपको व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द बिगेस्ट साइज और क्वांटिटी कि सबसे बड़ा इस किसी भी जगह के ऊपर कोई नंबर या कोई क्वांटिटी कितनी आ सकती है जो बराबर डिवाइड हो जाए, तो वो चीज मालूम करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? एचसीएफ। फॉर इंस्टेंस आपका 4x4 का एक या 6x12 का एक कमरा है, 6x12 का एक कमरा है, आप इसके अंदर टाइल लगाना चाहते हैं, तो सबसे बड़े कितने बाय कितने की टाइल ऐसी हो कि सारे इसके अंदर फिट आ जाएं, तो वो चीज मालूम करने के लिए आप 6x12 का कमरा था तो 6 और 12 का आप एचसीएफ ले लेंगे। 2 3 द 6 2 6 द 12 3 1 द 3 3 टू द 6 3 टू द 6। तो आप 6x6 की जो टाइल होगी वो इस मेजरमेंट में अगर आप टाइल्स लेके आएंगे तो आपकी वो फिट टाइल आ जाएंगी, उससे ना कोई बचेगी ना कोई कम होगी, गिवन दैट कि कोई टूटे नहीं। ठीक है, तो उस सूरत के अंदर आप एचसीएफ यूज करेंगे। उसके अलावा व्हेन यू वांट टू कट ग्रुप और स्प्लिट थिंग्स विदाउट लेफ्ट ओवर, अगेन वही ये टाइल्स वाली बात आ गई कि आप जो है या तो कट करना चाह रहे हैं या ग्रुप बनाना चाह रहे हैं या स्प्लिट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आखिर में कुछ भी ना बचे, तो आप उस सूरत के अंदर एचसीएफ यूज करेंगे। यूज एचसीएफ फॉर ग्रुपिंग, शेयरिंग या कटिंग इक्वली। ठीक हो गई बात? अच्छा एलसीएम में नहीं इरफाना, एलसीएम में शेयर इक्वली का नहीं कंसेप्ट होता, मैं आपको समझाता हूँ, उसके ऊपर आते हैं। अब इधर आपके पास क्या होगा? डिवाइड इक्वली आएगा किसी भी उसके अंदर। वो अगर मैं बता गया तो शायद मैं फिर मिस्टेकनली ऐसा कुछ बता गया एलसीएम में। डिवाइड इक्वली, मैक्सिमम साइज मालूम करना हो। अब देखिए एलसीएम में आपने सबसे छोटा साइज मालूम करने की कोशिश होती है कि मिनिमम आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा या लीस्ट कॉमन इवेंट कौन सा होगा, दोबारा वो चीजें कब टुगेदर होंगी। एचसीएफ के अंदर आप मैक्सिमम साइज, लॉन्गेस्ट पॉसिबल पीस, सबसे बड़ा पीस कौन सा हो सकता है उस किसी भी एरिया में फिट होने के लिए। नो रिमाइंडर कि कोई चीज़ आपने डिवाइड करनी हो तो पीछे आप चाह रहे हो कि कुछ भी ना बचे, तो किस हिसाब से उसको कितने लोगों में जो भी गिवन नंबर्स होगा उसमें किस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं, या कोई भी वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो, तो इन सब कंडीशंस को जो है वो फॉलो करने के लिए, ट्रू करने के लिए आप एचसीएफ का यूज़ करेंगे। अब एलसीएम में अगर मैंने कोई ऐसी बात बता दी है, लेट मी सी, कि एलसीएम व्हेन थिंग्स हैपेंस टुगेदर, एक जगह पे हो रही हो, ठीक है, यू आर फाइंडिंग अ टाइम डिस्टेंस और इवेंट दैट रिपीट्स, एक इवेंट रिपीट हो। अच्छा वो फ्रूट वाली बात बिल्कुल वो एचसीएफ वाली थी, मैं अगर एलसीएम में कर गया हूँ तो वो गलत थी, उस सूरत में नहीं होगी। थर्ड पॉइंट में वेट
थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, लेट मी सी। यू वांट टू मेक इक्वल साइज्ड पीस फॉर डिफरेंट थिंग्स दैट विल फिट ऑल। अच्छा, यू वांट टू मेक इक्वल साइज्ड पीसेस फॉर डिफरेंट थिंग्स। अब देखें, इक्वल साइज पीसेस फॉर डिफरेंट थिंग्स, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए एक साइज के पीसेस। उधर हम बात कर रहे हैं कि इक्वली डिवीजन, इधर हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इक्वल साइज पीसेस दैट विल फिट ऑल, जो सबके अंदर फिट हो जाए। तो उस सूरत के अंदर आप एलसीएम यूज़ करेंगे। उधर जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, ये थर्ड पॉइंट के अंदर इशू है ना, उधर जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है एचसीएफ में, उस सूरत के अंदर आप क्या कर रहे हैं, उस सूरत के अंदर आप कह रहे हैं कि व्हेन यू वांट टू कट ग्रुप और स्प्लिट थिंग्स विदाउट लेफ्ट ओवर। उधर लेफ्ट ओवर विदाउट लेफ्ट ओवर का कंसेप्ट नहीं आ रहा। उधर सिंपली बात यह है कि आप इक्वल साइज्ड पीसेस डिफरेंट चीज़ों के बनाना चाहें, दैट विल फिट इन, जो फिट ऑल, जो सबके लिए फिट हो जाए, तो उस सूरत के अंदर आप क्या यूज़ करेंगे, एलसीएम यूज़ करेंगे। ठीक है। अब एचसीएफ आप जो है, तो स्कूल में भी मत, मसला यही है ना, स्कूल के अंदर हम कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ रहे होते हैं, एक्चुअली में कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट होते हैं। खैर, हेल्पफुल वर्ड कौन से होते हैं, डिवाइड इक्वली, मैक्सिमम साइज, लॉन्गेस्ट पॉसिबल पीस, नो रिमाइंडर, नो वेस्ट। अब ये सारी चीज़ें इतने डिटेल में मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि जब आपके पास सवाल आएगा उस वक्त ये नहीं बताया गया होगा कि आपने एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है। उधर जाके आप फंस जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि यार इसका एलसीएम बनता है या एचसीएफ बनता है। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लें, एचसीएफ की एक एग्जाम्पल देख लें, फिर रैंडम एग्जाम्पल्स आ रही हैं आगे। You have 18 and 24 meter ropes. आपके पास दो ropes हैं, एक 18 and 24 मीटर। What is the longest piece you can cut all ropes into equally? सबसे लंबा कितने पीसेस के, किस पीसेस के आप वो बना सकते हैं जो कि कट ऑल रोप इक्वल पीसेस के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं दूसरी चीज़ों में, दूसरे अल्फाज में आपको बताना चाहूँ तो वो कह रहा है कि आपके पास 18 और 24 मीटर की रोप्स हैं। अब बड़े में बड़ा क्या साइज दोनों को मिला के बनाया जा सकता है कि दोनों इक्वली जो है वो लेफ्ट ओवर आपके पास जीरो हो जाए। यू कैन कट ऑल रोप्स इनटू इक्वली मींस कि आपके पास लेफ्ट ओवर जीरो हो जाए। तो हमने सिंपली क्या करना है, इसका सिंपली हमने 18 और 24 का एलसीएम लेना है, सॉरी उस फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर से यूज करेंगे, 2 9 द 18, 2 12 द, हो गया 3 3 द 9, 3 6 द 12, 3 सॉरी 3 4, ठीक है, मुझे उर्दू में टेबल आते हैं, सिंधी में, इंग्लिश में नहीं आते। अच्छा, अब इधर कोई टेबल लग रहा है दोनों के ऊपर कॉमन? नो सर। नहीं लग रहा, बस इधर हमारी बात खत्म। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सर 3 बस 2 आंसर थी हो 3 2 ना 3 4 के मल्टीप्लाई करना है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 2 6, तो एचसीएफ इसका क्या होगा, 6। तो आप जब 6 मीटर की सबसे लॉन्गेस्ट पीस निकालेंगे, सबसे बड़ा जो पीस आपके पास होगा वो 6 मीटर का हो, तो उस सूरत के अंदर आपके पास सारे इक्वली पीसेस बन जाएंगे। अगर 6 पीस 18 के बन रहे हैं तो 6 पीस ही 24 के बनेंगे। क्लियर हुई बात? दूसरी एग्जांपल देखते हैं, ये कंफ्यूजिंग है बड़े, जी सर। आपको बड़ा ये तंग करने वाली हैं ये चीज़ें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। यू हैव 30 पेन्स एंड 45 पेंसिल्स। आपके पास 30 पेन है और 45 पेंसिल्स हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप्स दैट कैन गेट इक्वल पेन्स एंड पेंसिल्स विथ नथिंग लेफ्ट। तो कितने ग्रुप्स के अंदर आप वो चीज़ें डिवाइड कर सकते हैं जिसमें 3 और 45 इक्वली डिवाइड हो जाए। ठीक है, हमने क्या करना है, 30 और 45 का एलसीएम ले लें। 3 का टेबल दोनों पे लग सकता है, जी सर। 2 का तो नहीं लग सकता। ठीक है, अब देखिए इधर भी आपने वो डिवीजन ठीक है। रूल आप देखेंगे, इसके आखिर में 0 है, इसके ऊपर तो 2 का टेबल लग सकता है, इसके आखिर में 5 है, इसके ऊपर 2 का टेबल नहीं लग सकता। 3 का टेबल लगा देते हैं, 3 1 3 0, सही है, 3 1 3 1 बचा, 1 इसके साथ गया, 15 हो गया, 3 5 का 15। अब कौन सा टेबल 3 सर का, 5 to अंडा से आने 5 को अंदर से 5 5 2 10, 5 3 3 15। अब आ गया इधर डिफरेंट नंबर, एचसीएफ को हम इधर खत्म कर देंगे, बस 5 3 दा 15, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 15। तो कितने ग्रुप्स में ये इक्वली डिवाइड हो सकती हैं, 15 ग्रुप्स में। क्लियर हुई बात? जी सर। सर अच्छा, find the least quantity of sugar which can be exactly measured by 100 grams and 150 grams or 200 grams weights। एक मिनट, चलो हाँ, ठीक है। जी सर ये ऐसा सॉल्व करें। बिल्कुल, कहाँ का दो ना आने 150 ग्राम सर। क्या 150 ग्राम कैसे किया भाई, 150 ग्राम आंसर ये है सर, 150 ग्राम। किया ही तो। अच्छा, अब आपको एक बात बताता हूँ मैं इधर से, ये दो एमसीक्यूज हो गए। अब इस एमसीक्यूज में पहले तो आप मुझे बताएं, एलसीएम होगा या एचसीएफ होगा? एलसीएम। एलसीएम होगा, क्योंकि लीस्ट क्वांटिटी पूछ रहा है।
तो एलसीएम करने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम करने के लिए आप 100 लिखेंगे, कॉमा 150 लिखेंगे, कॉमा 200 लिखेंगे और इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे मतलब जब तक आखिर में 1 1 नहीं बचता आपने मल्टीप्लाई करते रहना है। तो हम इसको, अगर मैं इसको डायरेक्ट कर दूं 2 से, 2 5 का 10 50 हो गया और 150 का 75 हो गया और 200 का 100 हो गया। जी सर। अभी ये 2 से हो सकता है? नहीं हो सकता, हम इसको 5 से कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। 5 10 द 5 1 द 5, 2 बचा, 15 द 75 हो गया और 5 2 द 10। इधर भी हम 5 का लगा देंगे, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 10 द 20, सॉरी 5 4 द 20, 5 4 द 20। अब हमारे पास जो स्कीम बची है वो बची है 2 3 एंड 4। अब हम पहले 2 का लगा देंगे, 2 1 द 2, 3 सेम आ गया, 2 2 द 4, अगेन 2 का लगा देंगे, 1 सेम, 3 सेम, 2 1 द 2, फिर हम लगाएंगे जी, फिर हम लगाएंगे इसमें 3 का 3 का 1 सेम, 1 एंड 1। फिर ये जितने फैक्टर्स हैं इनको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 द 25, 25 टू द 50, 50 टू द 100, 100 टू द 200, 200 3 द 600। 600 तो आपका आंसर क्या आया? 600 आंसर आएगा। ठीक है। रिलेशनशिप क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ के अंदर? एलसीएम और एचसीएफ के अंदर रिलेशनशिप ये होता है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो नंबर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अब वो जो हम नंबर ले रहे थे, ये ऐसे हम बोल रहे थे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास नंबर था 2 और 3, 2 और 6 हम बोल रहे थे इसका एचसीएम लो या एचसीएफ लो। तो वो जो नंबर थे 2 एंड 3, उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगी उनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के। फॉर इंस्टेंस अगर 2 और 6 है तो ये 2 और 6 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है? 2 6 टू द 12। ठीक है। अब अगर इसका मैं एलसीएम निकालूं तो इसका एलसीएम हमारे पास निकलेगा 2 एंड 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 1 द 2, 2 3 द 6 और 3 1 द 3। ठीक है, 3 2 द 6, तो 6 इसका क्या बन गया? एलसीएम बन गया। अब इसी नंबर का एचसीएफ निकालना हो तो हम निकालेंगे 2 का टेबल लगा के 2 1 द 2, 2 3 द 6। एचसीएफ यहाँ पे खत्म हो जाता है ना, कॉमन टेबल नहीं लग रहा, तो एचसीएफ इसका कितना आया? हमारे पास 2 आया। तो वो कहता है कि इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट बराबर होती है इनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट। ऐसा ही है जी। ठीक है। अब आ जाते हैं इनके रिलेशनशिप के ऊपर कि इन दोनों के अंदर रिलेशनशिप क्या है। एग्जांपल देख लें, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 300। दो नंबर हैं जिनकी प्रोडक्ट 300 है एंड देयर एलसीएम इज 60। उनका एलसीएम 60 है, तो बताओ उनका एचसीएफ क्या होगा? ऐसे सवाल भी आ जाता है कि किसी दो नंबर हैं उनकी प्रोडक्ट हमारे पास 300 है और उन दोनों नंबर का एलसीएम 60 है, बताओ उसका एचसीएफ क्या होगा? अब हमें कैसे पता चले? हमारे पास दो नंबर हो तब पता चले ना। तो उसका दूसरा तरीका क्या है, इनकी प्रोडक्ट कितनी है? 300। तो हमें पता है उनकी प्रोडक्ट हमेशा बराबर होती है उनके एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम के। ठीक है। अब हमारे पास 300 था, हमने क्या किया? 300 इज इक्वल्स टू एलसीएम हमारे पास कितना था? 60। एचसीएफ हमें मालूम करना है तो एचसीएफ लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम कितना है? 60। ये इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 300 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू उसका एचसीएफ हो जाएगा, जो कि हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 5 30, तो एचसीएफ उसका क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, ये सॉल्व इधर किया हुआ है। तो ये रिलेशनशिप जरा जहन में रखना है, ये वाला जो रिलेशनशिप है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स, उनकी प्रोडक्ट एचसीएफ और एचसीएफ की एलसीएफ के बराबर होती है। मतलब इधर मैं अगर लिख दूं आम उसमें, तो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम। ठीक है। अब इसको जरा हम थोड़ा सा फर्दर देख लेते हैं जी। अब वो बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 360। दो नंबर्स की प्रोडक्ट कितनी है? 360 है। इफ देयर एचसीएफ इज 6, व्हाट इज देयर एलसीएम? हम क्या करेंगे, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम। इधर हमें एचसीएफ दिया हुआ है, तो 360 इज इक्वल्स टू 354 आंसर है दैट। 6 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम हमें मालूम करना है। देख लेते हैं आज 6 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल की इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 360 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू एलसीएम। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 3 2 द 6, 3 1 द 3, 3 2 द 6 120, 2 1 द 2, 2 6 द 12 60। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 60। आई बात समझ में?